इजराइल और हमास की जंग को तकरीबन 1 महीना हो गया है, लेकिन तमाम तर जंगबंदी की अपीलों के बावजूद जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल और हमास के बीच हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा में इजराइल की फौज हमास के जंगजुओं को ढूंढ रही है, फिर चुन चुनकर उन्हें खत्म किया जा रहा है। वहीं हमास की जानिब से भी इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसमें इजराइल के फौजी भी मारे जा रहे हैं। बीते 4-5 दिनों से गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक इजराइल ने गाजा के हजारों शहरियों की जान ली है। हर दिन इजराइल हमास के जंगजू के खात्मे के नाम पर आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक इजराइल ने हमास के 10 टॉप कमांडर्स को ढेर करने का दावा किया है। אנחנו רודפים ומחסלים את מפקדי השטח של חמאס, מעל הקרקע ומתחת לקרקע. מתחילת הלחימה חיסלנו יחד עם שירות הביטחון הכללי 10 מחבלי חמאס, מקבילים לדרגת מפקדי גדודים ומפקדי חטיבות. אלה הם המובילים של הלחימה, שנמצאים בשטח ומפקדים על הלחימה מול כוחותינו. इन 10 जंगजों की तस्वीरें जारी की गई हैं। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि वो उत्तरी गाजा में हमले करने में बिल्कुल नहीं कतरा रहा। जो भी लोग उत्तरी गाजा को छोड़कर जुनूब की तरफ नहीं गए हैं, वो खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। इजराइल की वार्निंग यूं ही नहीं है। अगर इजराइल ने कहा है कि वो हमला करता रहेगा, तो मतलब वो हमले जरूर करेगा। इजराइल गाजा में मासूम बच्चों और खवातीन को भी निशाना बना रहा है। कल उसने 2 अस्पतालों पर भी एयर स्ट्राइक की। अल-शिफा अस्पताल में इजराइल की मिसाइल एक एम्बुलेंस पर जाकर गिरी, तो वहीं जुनूबी गाजा में भी अस्पताल पर हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत का दावा है। इधर गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क का जीता जागता सबूत इजराइल के हाथ लगा है। ये टनल देखिए, ऐसी ही टनल्स के अंदर जंगजू छुपते हैं और इन्हीं टनल्स में रहकर हमले की प्लानिंग की जाती है। गाजा में एक ऐसी ही टनल पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया है। टनल के अंदर फौज ने जो देखा, उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। फौजियों को इस टनल से एक मैप मिला है। मैप के साथ कुछ किताबें भी थी। 1-2 सीरीज भी फौजियों के हाथ लगी। इसके अलावा हमास से जुड़े कुछ दस्तावेज भी यहाँ रखे थे। इजराइल के फौजियों ने इन दस्तावेजों को अपने साथ लिया। ये दस्तावेज आईडीएफ के फ्यूचर ऑपरेशंस में काम आएंगे। इधर अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में भरपूर दखल अंदाजी कर रहा है। जंग के पहले दिन से अमेरिका इजराइल के साथ है। जंग शुरू होने के बाद चौथी बार अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। इजराइल में ब्लिंकन ने नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट के मेंबर से मुलाकात की। साथ ही इजराइल के सदर से भी उनकी मुलाकात हुई। इजराइल में जंग के ताजा हालातों की जानकारी लेकर ब्लिंकन जॉर्डन पहुंच गए। यहाँ मिडिल ईस्ट के लीडरान से उनकी मुलाकात होनी है। שאנחנו ממשיכים בכל הכוח, ושישראל מסרבת להפסקת אש זמנית שאיננה כוללת שחרור חטופינו. ישראל לא מאפשרת הכנסת דלק לרצועת עזה, ומתנגדת להעברת כספים לרצועה. इधर अमेरिका के कहने के बावजूद इजराइल अभी भी जंगबंदी के हक में नहीं है। नेतन्याहू का मानना है कि यरगमाल को छोड़े जाने से पहले गाजा के धमाके नहीं रुकेंगे। इजराइल के सख्त तेवर के बीच अब हिजबुल्लाह भी उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। कल हिजबुल्लाह के सरबराह ने लेबनान के नेशनल टेलीविजन पर खिताब किया। इस खिताब को सुनने के लिए लेबनान, इराक और ईरान में लोगों की भीड़ जमा हुई थी। हाथों में फलस्तीन के परचम के साथ इन लोगों ने अपने अपने मुल्कों का झंडा थामा था और सामने बड़ी स्क्रीन पर हिजबुल्लाह अपना मैसेज दे रहा था। الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو قد يبدو ما يجري على الحدود متواضعا، ولكن لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده كبيرا جدا ومهما جدا ومؤثرا جدا. अब तक हर कोई जानना चाह रहा था कि हिजबुल्लाह क्या करेगा। इजराइल के खिलाफ जंग का कब ऐलान करेगा। कल हिजबुल्लाह के लीडर ने सारे अंदेशों पर जवाब दे दिया। बॉर्डर पर जो हो रहा है, अगर वो उसे वैसे ही देखे तो पता चलेगा कि ये बड़ा और असरदार है। और एक बात याद रखें, हम यहीं तक महदूद नहीं रहेंगे। हिजबुल्लाह ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि कुछ बड़ा करने वाला है। हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह के इस बयान से मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस जंग में अगर हिजबुल्लाह सीधे तौर पर आ गया तो बड़ी तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।